नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू होने वाली है, साथ ही वेतन में बढ़ोतरी और समान काम के लिए समान वेतन लागू होने वाला है। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। 11 मार्च 2026 से सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो लागू होने वाला है, उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। साथ ही जो जितने भी कर्मचारी हैं वो अवश्य ध्यान दें। जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खास सूचना लेके आए हैं, यानी कि इन विभागों और राज्यों में लागू होंगे आदेश। यानी कि ऐसे कौन से विभाग हैं जिनमें लागू होंगे आदेश और कौन से राज्यों में लागू होंगे। देश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो पर बने रहना दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान और वर्तमान 2026 की कानून स्थिति के अनुसार अगर जाने, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, यानी कि प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसलों और नए लेबर कोड 2025-26 के इस दिशा में एक नया मानक स्थापित किया जा रहा है, जो कि दोस्तों पूरे देश में लागू होने वाला है। समान काम के लिए समान वेतन, नियमितीकरण प्रक्रिया। दोस्तों, विस्तार से हम इस क्लिप में, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और पक्के रोजगार 2026 की पूरी अपडेट्स हम आपको समझाने वाले हैं। प्रस्तावना की बात करें तो दोस्तों, भारतीय और लोकतंत्र में रोजगार की सुरक्षा यानी कि एक मौलिक आवश्यकता है। दशकों से करोड़ों कर्मचारी संविदा और आउटसोर्सिंग के जाल में फंसे रहे हैं, यानी कि लेकिन वर्ष 2026 में प्रदर्शित बदल जाएगा। यानी कि अब केवल काम लो और निकालो ऐसी नीति नहीं चलेगी, क्योंकि भारत का संविधान और नए श्रम कानून अब कर्मचारियों के पक्ष में एक नई व्यवस्था पेश कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। देश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दोस्तों, भाग फर्स्ट में जानेंगे संवैधानिक आधार और अनुच्छेद 14 और 16 की जो नई व्यवस्था है उसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। वीडियो में बने रहना दोस्तों। हम जानेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 अवसर का समानता यानी कि सरकारी नौकरियों को नियमितीकरण की नींव रखी गई है। दोस्तों, बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट 2026 के अपने हाकिला आदेशों में स्पष्ट किया है कि यदि संविदा कर्मचारी वही काम कर रहा है तो एक स्थायी कर्मचारी करता है तो उसे भी केवल संविदा का शब्द के आधार पर काम करना एक असंवैधानिक है। अब उसको पक्का रोजगार मिलना चाहिए, नियमित रोजगार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन का अधिकार। कोर्ट ने अब गरिमापूर्ण जीवन को रोजगार की स्थिति से जोड़ दिया गया है। 15 से 10 साल तक संविदा पर काम कर रहे अब अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। दोस्तों, बात करें देश के संविदा कर्मचारियों के भाग 2 की, तो अब नया लेबर कोड 2025-26 का प्रभाव पूरे देश में लागू होने वाला है। तो वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 2025 के अंत 2026 की शुरुआत में लागू होंगे जो नए श्रम कोड थे, जो अब 2026 में लागू होने वाले हैं। संविदा कर्मचारियों के परिभाषा बदल दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, बात करें फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अब कंपनियां या विभाग सीधे फिक्स्ड टर्म के कर्मचारी रखती थी, लेकिन जिसमें बिचौलिया कॉन्ट्रैक्ट भूमिका निभाते रहते थे। अब उनकी भूमिका खत्म कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा जो अधिकार है वो दिए जाएंगे। अब संविदा कर्मचारियों को पहले ही दिन से पीएफ ईएसआई जैसे लाभ भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। ग्रेजुएटी की बात करें, सरकार द्वारा अब दोस्तों पहले 5 साल की शर्त थी, लेकिन अब 2026 के नियमों के अनुसार सरकार ने 1 साल सेवा पूरे होते ही अब कर्मचारियों को ग्रेजुएटी पे भी दिया जाएगा। ग्रेजुएटी का भी लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही बात करें स्टैट्यूटरी बोनस, यानी कि अब कमाने वाले सरकारी उपकरणों और निजी संस्थाओं को संविदा कर्मचारियों को भी
बोनस देना अनिवार्य कर दिया गया है सरकार द्वारा हाई कोर्ट के नियम के अनुसार। चाहे वो किसी भी विभाग, किसी भी सेक्टर का कर्मचारी हो दोस्तों, और किसी भी राज्य का कर्मचारी हो, ये सभी पर लागू होने वाला है। भाग 3 की बात करें, नियमितीकरण यानी कि जो रेगुलेशन की जो पॉलिसी है उसको विस्तार से हम समझें स्टेप बाय स्टेप, तो आप वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चरण 1 की बात करें, रिक्त पदों पर जो मिलान है, यानी कि अब नियमितीकरण का सबसे पहले यह देखा जाता है कि विभाग का स्वीकृत पद खाली है या नहीं। तो 2026 की नीतियों के अनुसार यदि पद खाली नहीं है तो लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए पार्टनर जो पोस्ट है उसको सर्जित किया जाएगा। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के लिए सेकंड चरण के अंतर्गत 10 वर्ष की उषा देवी जो गाइडलाइंस है उसकी पालन करनी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटक बेनाम उषा देवी केस को 2026 में एक उधार बनाया गया है। नियम की बात करें, यदि कर्मचारी को बिना किसी अदालती स्थान के 10 साल सेवा दे रहा है तो उसे एक मुक्त वन टाइम नियमित किया जाएगा। सरकार द्वारा पॉलिसी तैयार की गई है। चरण 3 की बात करें, स्कैनिंग और योग्यता की जांच, यानी कि अब उच्च स्तर कमेटी तैयार की जाएगी, बनाई जाएगी और निम्नलिखित प्रकार से उसकी जांच की जाएगी। यानी कि क्या कर्मचारी भर्ती समय से निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखा था, क्या उसका पिछला रिकॉर्ड संतोषजनक था, क्या उसकी नियुक्ति किसी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी, तो ऐसे कर्मचारियों को अब नियमित किया जाएगा और सभी को लाभ मिलने वाला है। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। इसके साथ ही चरण 4 की बात करें, आयु सीमा और अनुभव का लाभ भी, यानी कि 2026 की नीतियों में उन कर्मचारियों की आयु सीमा पूरी छूट दी जाएगी जिन्होंने अपनी जीवनी में 10 से 15 साल तक विभाग को दिए हैं। साथ ही सीधी भर्ती संविदा जो अनुभव के लिए प्रति वर्ष 2 से 5 अंकों का वेजेस किया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से होगी। इसी प्रकार से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको भी अब ठेका का खत्म कर दिया गया है। निगम के गठन के बाद में उनको सीधा लाभ मिलने वाला है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।